बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि तिजारती मुआहिदा इंडिया अपने सर पे किसी और की बंदूक रख के नहीं कराएगा। उन्होंने अमेरिकन को कहा है हम गन पॉइंट पे आपसे बात नहीं करेंगे। जो इंडिया है उसका मौकफ अब बहुत क्लियर है। वो कह रहे हैं कि भाई दोस्ती अपनी जगह पे, मगर दोस्ती के अंदर कारोबार नहीं हो सकता इस तरीके से। And there are also geopolitical concerns. If you don't stop buying this from this other country, then no, you won't do a deal with us. Well, I don't think India has ever decided who its friends will be. यहाँ पर अमेरिका की इंतजामिया को और डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान की तरफ से ये खफीफ और सटल मैसेज दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है उसे हिंदुस्तान की हुकूमत पसंद नहीं करती। इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा। इंडिया किसी और के डिक्टेशन पे काम नहीं करेगा। मैं आपको बता चुका हूं अरब ममालिक टका नहीं देने वाले और किसी और मुल्क से यहाँ कुछ भी नहीं आने वाला, कोई सरमायाकारी नहीं आने वाली। सीधी सीधी बात उन्होंने अमेरिकन को कहा है। वो हमें कह रहे हैं रशिया से दोस्ती छोड़ दो, हम ये नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी साहब की मुलाकात सदर ट्रंप से अब नहीं हो रही और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उनको जाके जफ्फी डालें, लेकिन एन इस टाइम पे जबकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक्साइटेड थे इस मीटिंग के हवाले से, हिंदुस्तानियों ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। और कैंसिल उन्होंने बड़े हिंदुस्तानी स्टाइल से किया है। उसकी डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है वो चाहे जितनी भी आप समझें फ्लॉड हो, वो फिर भी अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली अकाउंटेबिलिटी उनके लोगों से होनी है। वो कह रहे हैं हमें परवाह ही कोई नहीं है, जिसने जो करना है कर लो, हम रशिया से दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। I think if So plainly, you want to be told that you can't be friends with Russia. somebody tells me tomorrow I can't be friends with the European Union, I won't accept that. भारत बहुत ऑयल ले रहा था रूस से, तो ट्रम्प साहब को ये अभी तक हजम नहीं हो रही बात कि ये भारत क्यों ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। सारे देश अपने नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं और यही बात कल हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने पूरी दुनिया को बताया। कल पीयूष साहब बर्लिन में थे, जहां वो अन्य देशों के मिनिस्टर्स के साथ ट्रेड टॉक्स पे डिस्कशन कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जो इस वक्त सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल है। पहले उन्होंने कहा कि कोई भी दूसरा देश ये डिसाइड नहीं करेगा कि भारत किससे दोस्ती करेगा, किससे नहीं करेगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि कोई भी देश हमारे सर पर बंदूक रखकर हमसे ट्रेड डील साइन नहीं करवा सकता। उनका ये जवाब सुन सामने बैठे लोगों के होश उड़ गए और उन्हें ये भी समझ आ गया कि अब ये वो भारत नहीं रहा जिससे वो डिक्टेट कर सकते हैं या अपने मन मुताबिक काम करवा सकते हैं। ये भारत अब बदल चुका है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हाँ हम करीब हैं, मुज़ाकरात करीब हैं इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा। इंडिया किसी और के डिक्टेशन पे काम नहीं करेगा। और ये एक बुनियादी मेरे ख्याल से डिफरेंस हमें नजर आया है पिछले चंद माह के अंदर, एटलीस्ट सिंस ऑपरेशन सिंदूर आप कह लें, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसको एक तरीके से बैक किया, उसको एक तरीके से एक्नॉलेज किया। वो 7 राफेल जहाज का बहुत बार ट्रंप फॉर एग्जांपल जिक्र करता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उसने फेट भी किया लंचन के लिए और फिर बातचीत की। फिर शहबाज शरीफ को जो एक नौटंकी बना के गजा पीस डील के अंदर, इजिप्ट के अंदर वो तारीफों के पलंदर उसने बेसिकली लगा दिए शहबाज शरीफ ने। तो इन सब चीजों को देखते हुए ट्रंप ने जाती तौर के ऊपर इंडिया के प्रधानमंत्री की तारीफें भी की बहुत। ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये सब चीजें। बट जब ट्रेड की बात आई तो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स यानी 50% तक ड्यूटीज लगा दी इंडियन गुड्स के ऊपर, और ये ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही थी। अच्छा, अब बात की जा रही है कि शायद, क्योंकि अगर ये सक्सीड होने को लग रही है ट्रेड नेगोशिएशंस, इसके बाद अमेरिका 50 से इंडिया के जो टैरिफ्स लगा रहा है वो 10 से 15% करते। अच्छा, याद रखें पाकिस्तान के लिए 19% किए थे उन्होंने। तो एक अच्छा साइन है, मगर साथ साथ इंडियन हुकूमत कह रही है कि भाई हम कोई भी चीज, सही है, वी विल नॉट डू एनीथिंग जल्दबाजी में
या किसी प्रेशर के अंदर। ये बहुत जरूरी है। पीयूष गोयल की जो ये बात है, ये बहुत अहम बात है, बहुत मायने रखती है। और ये कह रहे हैं कि देखो, हमारे सर के ऊपर बंदूक रख के तुम हमसे डील साइन नहीं करा सकते, और किसी प्रेशर के अंदर हम साइन नहीं करेंगे। और हमारी जो है जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी दोस्ती की बुनियाद पे नहीं है। पीयूष गोयल कह रहा है बर्लिन में बैठकर, बर्लिन डायलॉग्स के दौरान कह रहा है, हम अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे अपने मुफाद हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर, जो हमारे लोगों के मुफाद हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। और ये मेरे ख्याल से हमें लेके आता है एटलीस्ट इस स्टोरी के ऊपर एक सेगवे के ऊपर, क्योंकि अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया ने उसकी डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है, वो चाहे जितनी भी आप समझें फ्लॉड हो, वो फिर भी अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली अकाउंटेबिलिटी उनके लोगों से होनी है। दूसरी जानिब नेबरहुड के अंदर पाकिस्तान है, जिसकी लीडरशिप क़यादत ने, हाँ सही है वो मिलिट्री लीडरशिप है, नहीं है, ये सब चीज अपनी जगह पे, मगर उसकी मिलिट्री लीडरशिप ने अपने आप को बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर लिया है अपीस करने के लिए ट्रंप इंतजामिया को। मिनरल्स, नोबेल, पसनी में पोर्ट, ये खबरें ही है ना, हर चीज जो वो ऑफर कर सकते थे, क्योंकि उनके पास अपनी इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं है। वो अमेरिका से चाहते हैं कि उनको लेजिटिमेसी मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले, और इसीलिए उन्होंने पूरे सिस्टम को एक तरीके से यरगमाल कर लिया है। और अब एक हमारे पास दो एग्जाम्पल सामने आते हैं। इंडिया जो कह रहा है कि हम अपना जो दोस्ती अपनी जगह पे ट्रंप के साथ, हमारी नेशनल बुनियादी इंटरेस्ट जो है वो यहां पे है, और हम उसी के तहत काम करेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए। जल्दबाजी हम नहीं करेंगे और प्रेशर में हम नहीं आएंगे। दूसरी जानिब जंप कहना भी नहीं पड़ा, और सामने से वो कहते हैं हाउ हाई। अपने लोगों के ऊपर जुल्म, मोहल्ले के अंदर तशद्दुद, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका की मुदाखलत, हर चीज जो आप तस्वुर कर सकते हैं, और फिर अपने आप को दिखाना कि वी आर द बेस्ट। जब आपकी इकोनॉमी फेल हो चुकी है, आपकी सियासत फेल हो चुकी है। अब इसी सिलसिले में एक और डेवलपमेंट को नोट कीजिए। मलेशिया के कैपिटल सिटी कोलालमपुर में आसियान का, दैट इज द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का समिट हो रहा है 26 से 28 अक्टूबर को। और दुनिया भर की जो लीडरशिप है वो इसमें शिरकत के लिए उसने आना था, या वो आ रही है। दुनिया की लीडरशिप तो चले आती जाती है, लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी प्रेसिडेंशियल, जब से उनका ये शुरू हुआ है दौर, अपने सबसे बड़े दौरे पे, 5 दिन के दौरे पर वो अमेरिका से निकल रहे हैं आज फ्राइडे की रात को, जिसमें उन्होंने मलेशिया जाना है, जापान जाना है और साउथ कोरिया जाना है। और हर जगह उनकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स जो हैं वो थी बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स के साथ। और अमरीकी ज़राए अबलाग से ये पता चल रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी मीटिंग मतवक्को थी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उनको जाके जप्फी डालें। लेकिन एन इस टाइम पे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक्साइटेड थे इस मीटिंग के हवाले से, हिंदुस्तानियों ने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। और कैंसिल उन्होंने बड़े हिंदुस्तानी स्टाइल से किया है कि कहा गया है कि चूंकि दिवाली की वजह से, ये दीपवाली की जो फेस्टिवल है उसमें हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मसरूफ़ हो गए हैं, इसलिए वो एक वाया जूम या सोशल मीडिया के ज़रिए या एक वीडियो वर्चुअल तरीके से इसमें वो समिट पे पार्टिसिपेट करेंगे, वो फिजिकली वहाँ पे नहीं जा रहे। और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान के अखबारात ये इसका एनालिसिस ऑफर कर रहे हैं कि यहाँ पर अमेरिका की इंतज़ामिया को और डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान की तरफ से ये खफीफ और सटल मैसेज दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी है उसे हिंदुस्तान की हुकूमत पसंद नहीं करती, कि जो भी बात उनके साथ होती है उसे वो फौरी तौर पे नशर कर देते हैं, उसका ट्वीट कर देते हैं। और ख़ास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामलात में डोनाल्ड ट्रंप जो मसलसल स्टेटमेंट देते रहते हैं वो हिंदुस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं।